साथियों नमस्कार। खबर आज फिर से एक और बहुत बड़ी खबर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी के बीच जिस तरह से संवाद चल रहा है, नितिन गडकरी जिस तरह से प्रधानमंत्री पर या सरकार पर उन्होंने कई बार सवाल उठाए हैं। और हाल ही में उन्होंने कहा है कि देश में गरीबी बहुत है, किसान परेशान है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने अलग अलग मंचों से उठाए हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने कभी डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर निशाना नहीं साधा है, लेकिन उनकी बातों से कहीं ना कहीं लगता है, उनकी बातों से ये बात झलकती है कि वो अपनी सरकार से नाखुश हैं, खुश नहीं हैं। और बीच में चर्चाएं काफ़ी उड़ी हैं कि नितिन गडकरी का शायद टिकट काट दिया जाए, और नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट शायद इस बार नहीं दिया जा रहा है। तो अक्सर सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी के जो बयान हैं वो लगातार रन करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और खूब वायरल होते रहते हैं। नितिन गडकरी जब भी कहीं स्पीच देते हैं तो तमाम सोशल मीडिया वाले उस तरह का पार्ट या उस तरह की भाषा या उस तरह के वक्तव्यों का इंतज़ार करते हैं कि कब नितिन गडकरी कुछ ऐसा बोलें कि उसको सोशल मीडिया पे घुमाया जाए, रन किया जाए या उनकी खबर निकाल के आए। और चूँकि जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो सभी तरह के होते हैं, कुछ पक्ष में होते हैं सरकार के, कुछ विपक्ष में होते हैं। तो नितिन गडकरी को लेकर के खूब सोशल मीडिया पर ये बाज़ार गर्म है कि आजकल नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बीच में खबर ये भी उड़ी कि नितिन गडकरी हो सकता है इंडिया अलायंस के साथ चले जाएं। और आपको याद हो नितिन गडकरी ने कहा था कि अगर कुछ सीटें कम आई तो अगला पीएम का दावेदार हो सकता है मैं हूँ। लेकिन आज जो मुद्दा है वो नितिन गडकरी से कहीं ज़्यादा उनके जो अधिकारी हैं नागपुर और मध्य प्रदेश से जो गिरफ्तार किए गए हैं, एनएचआई के अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को आज दिल्ली की सीबीआई ने, जी हाँ लोकल की नहीं बल्कि दिल्ली की सीबीआई ने उनको नागपुर से और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये लगभग जो नागपुर से अरविंद काले हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ये गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि दिल्ली की टीम, यानी दिल्ली से टीम वहाँ गई है, दिल्ली की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है। तो अब सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि तमाम जो पॉलिटिकल गलियारे हैं उनमें चर्चा है कि एक औकात में रहिए। तो ऐसी चर्चा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी चर्चा है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने या अमित शाह ने, हो सकता है, हम तो ये बात को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे चर्चा है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि मोदी और शाह ने मिलकर के ये नितिन गडकरी पर दबाव बनाया है। लेकिन दबाव अलग पार्ट है, लेकिन अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो उसको तो गिरफ्तार किया जा ही जाना चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही गलत हैं, तो ये तो अलग बात है। लेकिन अब चूँकि चुनाव के वक्त ये सब हो रहा है तो अब हर एक घटना का कोई ना कोई लोग मुद्दा बना लेते हैं, कुछ ना कुछ उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो अरविंद काले को नागपुर से गिरफ्तार किया है और एक डीजीएम एनएचआई के जो वहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं मध्य प्रदेश से, और बता रहे हैं कि कोई बंसल कंस्ट्रक्शंस का भी इसमें कोई नाम आ रहा है। आपको बता दें सर कि पिछले कुछ समय से देवेंद्र फडणवीस को नितिन गडकरी के समकक्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी नितिन गडकरी के बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बात इस बार चर्चा में थी कि नितिन गडकरी का पत्ता अगर कटता है या उनको टिकट नहीं दिया जाता तो वहाँ से देवेंद्र फडणवीस को या किसी एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर राव, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। चंद्रशेखर राव को भी इस बार काफ़ी प्रमोट किया गया है। बीच में उनको आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी उनको बनाया गया, जबकि आज तक उन्होंने कोई चुनाव तक नहीं लड़ा। लेकिन खबर है कि एनएचआई के जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लोग संशय इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की टीम को कैसे मालूम पड़ा, दिल्ली की टीम वहाँ क्यों पहुंची। इसी को लेकर के लोग प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं
और राजनीतिक गिलारे में इस बात को लेकर के ही चर्चा है कि दिल्ली की टीम क्यों भेजी गई। तो इसको लेकर के लोग अब शक किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि नितिन गडकरी के संबंध देश की तमाम मैक्सिमम पार्टियों से अच्छे हैं, क्योंकि वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और देश में हाईवे का जो जाल बिछाया जा रहा है वो नितिन गडकरी के ही अंडर में आता है और उन्हें खूब काम भी किया है। इसलिए नितिन गडकरी की तारीफ विपक्ष भी करता है काम को लेकर के। रोड का निर्माण कर रहे हैं नितिन गडकरी, उसको लेकर के काफ़ी उनका नाम लिया जाता है विकास को लेकर के। महाराष्ट्र से साथियों लगभग सीटें आती हैं 48, जी हाँ 48 सीटें आती हैं। तो 48 सीटें आ रही हैं और नितिन गडकरी बताते हैं कि अगर ना खुश हुए तो उनको ये भी चर्चा में है कि उनका जो बातचीत है वो इंडिया अलायंस से भी चल रही है। पिछले कुछ समय पहले सूचना उड़ी थी कि नितिन गडकरी ने ये ऑफर दिया था इंडिया अलायंस को कि अगर मैं उधर आया तो मुझे पीएम पद का उम्मीदवार या दावेदार बनाया जाए, तब मैं इंडिया अलायंस में आऊँगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट कांग्रेस में नहीं गए, फिर भी उनका नागपुर में अपना एक वर्चस्व है, अपना एक वोट बैंक है, अपनी एक ताकत है। और कहीं ना कहीं चर्चाएं आज ये भी गर्म रही कि नितिन गडकरी हो सकता है शिवसेना के साथ जाकर के चुनाव लड़ जाएं। अगर वो इधर शिफ्ट हो गए तो विदर्भ की बहुत सारी सीटें उनके प्रभाव में आती हैं और ये प्रभाव अगर नितिन गडकरी का रहा तो बहुत सारी सीटें भाजपा की जीत से दूर रह सकती हैं। तो फिर से मैं ये कहूँगा कि नितिन गडकरी पर ये दबाव है कि राजनीति है या फिर कुछ और है, या नितिन गडकरी को समझाया जा रहा है इस तरह से ये सब का जो अरेस्टिंग हुई है अधिकारियों की। हालांकि रिश्वत लेना रिश्वत देना हम फिर से कहेंगे ये गुनाह है और इसकी सज़ा भी हमारे यहाँ दी जाती है। लेकिन ये घटना को लेकर के चूँकि बाज़ार गर्म है और पिछले कुछ समय से जिस तरह से नितिन गडकरी और मोदी के संबंधों में तलखियाँ आई हैं, उसको लेकर के अब लोग इस बात को चर्चाएं कि कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री द्वारा या अमित शाह द्वारा नितिन गडकरी पर दबाव है कि आप अपनी हैसियत में रहिए, अपनी औकात में रहिए, नहीं तो आपका हाल भी हर्षवर्धन या और जैसे बहुत सारे नेताओं को कर दिया गया इस बार टिकट देने के बाद ऐसा हो सकता कर दिया जाए। तो बात कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है ये तो अभी कहना मुश्किल है। हालांकि आज जिन अधिकारियों को अरेस्ट किया गया है उनकी कोर्ट में भी पेशी हुई थी, कोर्ट पे उनको ले जाया गया था। लेकिन अब चूँकि ये मामला उठा है और 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें कुछ NHI के अधिकारी हैं और दिल्ली की, मैं फिर से कहूँगा कि दिल्ली की CBI ने जाकर के उनको गिरफ्तार किया है। ये मजे की बात है। तो अब ये तलखियाँ मोदी और अमित शाह और गडकरी के बीच कितनी बढ़ती हैं या घटती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये निश्चित है कि नितिन गडकरी अब अगर उनका टिकट कट जाता है तो ये समझ लें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। और नितिन गडकरी वह हैसियत हैं कि वो अगर निर्दलीय भी लड़ें हो सकता है चुनाव जीत जाएं। और बहुत सारी सीटों पर ही नहीं, विपक्ष के तमाम नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं, तमाम पार्टियों से उनके अच्छे संबंध हैं, क्योंकि उन्होंने जो हाईवे निकाले हैं वो तमाम राज्यों के बीच से निकाले हैं, इसलिए सभी मुख्यमंत्रियों से उनके अच्छे संबंध हैं। तो खैर नितिन गडकरी सबके चाहते हैं, अटल बिहारी की तरह नितिन गडकरी भी सबके चाहते हैं। तो अब ये जो आज घटना घटी है, जो अरेस्टिंग हुई है NHI के अधिकारियों की, क्योंकि NHI नितिन गडकरी के अंडर में ही आता है। अब अभी हाल का किसी का कुछ बयान नहीं आया अभी तक, लेकिन अब ये निश्चित माना जा रहा है कि दबाव की राजनीति अब की जा रही है नितिन गडकरी के ऊपर, ये लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, नितिन गडकरी अब क्या कदम उठाएंगे, या मोदी शाह उनको टिकट देंगे या नहीं देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा साथियों। और तब तक क्या होता है आप भी देखते रहिए, हम भी देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।